अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही ख़ास दुश्मन की हलाकत का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अमल की तरफ बढ़ूँ, मैं अपने प्यारे भाइयों और दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब के चैनल अमलियात के राज को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अमल की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि दुश्मन को हलाक करने का ये अमल है। मंदरजा झेल नक्श जो कि आपको आगे दिखाया जाएगा। मंगल या सैंचर यानी कि इतवार के दिन 12 बजे लिखें। दिन में लिखना है, ना कि रात को लिखना, ठीक है। दिन के 12 बजे आपने नक्श को लिखना है और 108 बार सूरत नहल सपारा नंबर 14 में है सूरत नहल। ना तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है पहले और ना ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। बगैर बिस्मिल्लाह के पाठ का नक्श पर दम करें 108 बार सूरत नहल और कहें कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ दुश्मन और उसकी माँ का नाम लेना है। अगर माँ का नाम नहीं पता तो उसके वालिद का नाम लेना है, ठीक है। फ़लाँ बिन फ़लाँ हलाक हो। और नक्श को किसी भी पुरानी कब्रिस्तान में जाकर किसी पुरानी कब्र में दफना दे। दुश्मन की चंद ही दिनों में मौत वाक़ हो जाएगी, लेकिन ये नक्श इतना ख़ास है जो कि मैंने आपको बताया, इसको नाजायज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये नक्श स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसकी आपको चाल बता देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, ये देखें 7 बटे में 1 लिखा हुआ है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 15 नक्श है। जहाँ पर सबसे पहले 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 17,000 1,73,392 लिखा हुआ है, ठीक है। 1,73,392। इसी तरह दूसरे पर नुक्कड़ पर नीचे देखें आप, 1,73,393। एक एक का इजाफा करते जाना है। और 3 खाना नंबर में देखें 1,73,394, फिर 1,73,395, फिर 5वें में 1,73,396 और फिर छठे में 1,73,397 और 7वें में 1,73,398 और 8वें में लिखा हुआ 1,73,399 और आगे जो सा आखिरी खाना है उसमें लिखा हुआ 1,73,400। लिख कर फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह दुश्मन और उसकी माँ का नाम लिख के फ़लाँ बिन फ़लाँ की मौत वाक़या हो। इस नक्श को आपने लिख के ना तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना दुरूद शरीफ आपने पढ़ना, सिर्फ सूरत नाहल आपने पढ़नी है 108 दफ़ा। उसके ऊपर दम करके नक्श को बंद कर देना। नक्श को लिखना किस चीज़ से वो भी आपको बता देता हूँ। आपने अरके गुलाब में सिरका डाल के, सिरका और काली स्याही डाल के उसके साथ आपने इस नक्श को लिखना है। किसी किकर के किकर के कांटे से आप लिख लें इस नक्श को। लिखने के बाद किसी गुनाहगार पुराने से कब्र में दफन कर दे। जैसे ही आप दफन करेंगे तो आप फिर अपने दुश्मन की हलाकत का इंतज़ार करें। चंद ही दिन में वो बीमार हो जाए, परेशान हो जाएगा, हस्पतालों के चक्कर लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो चारपाई पर लेट जाएगा, बिस्तरे मिर्ग पर पड़ जाएगा और चंद ही दिन में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी, अगर तो वो वाकई ज़ालिम है। अदरवाइज़ ये नक्श बहुत ख़तरनाक है, इसकी रुजत बहुत ज़्यादा है। ये नाजायज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। वाकई ही अगर कोई ज़ालिम दुश्मन हुआ तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अदरवाइज़ ये आपके ऊपर वापस आ सकता है, आपके किसी भाई पर वापस आ सकता है। बहुत ख़तरनाक नक्श है। इसको आजमाइश के लिए मत आजमाइएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको आजमाइश के लिए मत आजमाइएगा। ये बहुत ही मुजरब नक्श है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों को मेरा ये बताया हुआ अमल पसंद आया होगा। मैं अपने प्यारे भाइयों और दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब के चैनल अमलियात के राज को लाइक कर दें, शेयर कर दें।